हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें तीनों इंडेक्स में फ्लैट टू कुछ गैप अप देखने को मिला। उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल देखिए मार्केट अपने आप को सस्टेन करना फिर से शुरू कर दिया है। कल हमें कुछ गैप डाउन तो मिला था, लेकिन फर्दर कोई ज़्यादा वीकनेस वगैरह नहीं आया। मार्केट होल्ड वगैरह करके फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐसी मार्केट में थोड़ा रिस्क तो बना रहता है कि मार्केट कहीं गिर ना जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है कि कोई मेजर सेलिंग नज़र ना आए या फिर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ना हो, तब तक हम मार्केट में सेलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें बाइंग के ऊपर ही मार्केट के अंदर पैसा बनाने की कोशिश करना चाहिए। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है। यहाँ पे ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। देखिए ट्रेडिंग में डायरेक्शन से ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेड कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ओवरऑल हम पैसा मार्केट के अंदर बना पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप कभी सही होते हो, कभी गलत होते हो, लेकिन आपका ट्रेड मैनेजमेंट कैसा है, आप मार्केट के अंदर कैपिटल कैसे यूज़ करते हो, ये बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में कभी भी ऐसा ट्रेडर पैसा नहीं बना पाएगा जो मार्केट में जब लॉस होता है तो बड़ा लॉस लेता है और जब प्रॉफिट होता है तो छोटा प्रॉफिट लेता है। हमें एक ही बात के ऊपर कोशिश करना चाहिए कि जब हम प्रॉफिट बनाएंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, जब लॉस होगा, जब अपना एसएल हिट होगा तो अकॉर्डिंग जो हमारा सेटअप एसएल है उसके अकॉर्डिंग लेके जाएंगे, या फिर छोटे से छोटा एसएल लेकर मार्केट में निकलने की कोशिश करेंगे। वो हमारे लिए बेटर रहता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर किया है। वो हो सकता है मार्केट घूम जाए या फिर अपना लॉस वगैरह हो जाए, तो अगर लॉस होता है तो हम लॉस को कट करके चले जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है जब हम बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत होना मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे आज हमने बाय मार्केट के अंदर किया है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके मान लेते हैं मार्केट गिर जाता है, कंटिन्यू सेलिंग में चला जाता है, तो उस केस में हमें एक ही काम करना होगा कि जो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लॉस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को कट करके चले जाएं। गलती यहाँ पे दो ही होती है, या तो हम लॉस को बड़ा करते हैं या फिर अपना सेकंड ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं, थर्ड ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे सेलिंग में चला जाएगा, सेलिंग में नहीं गया तो बाइंग में चला जाएगा। ऐसा करके हम क्या कर लेते हैं, बड़ा लॉस लेकर चले जाते हैं, जिससे अपना कैपिटल खत्म हो जाता है। तो ट्रेडर को एक ही बात का फोकस करना चाहिए कि वो डिसिप्लिन के साथ काम करके पैसा बनाने की कोशिश करे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बाइंग हमने क्यों किया, क्योंकि जैसे हमने एनालिसिस में समझा था कि मार्केट ने कल गैप डाउन तो दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा वीकनेस वगैरह हमें नज़र नहीं आया। मार्केट होल्ड वगैरह करके अपने आप को क्लोज करके चला गया। तो ऐसे चार्ट में क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट होता है तो कुछ गैप डाउन को देखकर दूसरे लोग सेल करते हैं, कुछ ट्रेंड वगैरह को देखकर बाय करते हैं। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, बायर सेलर दोनों बैठे रहते हैं। लेकिन बायर को टारगेट तभी बनाया जा सकता था अगर हमें कोई अच्छा गैप डाउन मिलता, ठीक है, या फिर मार्केट के अंदर तेजी से सेलिंग वगैरह होना शुरू कर देता। उस केस में बायर को मे भी थोड़ा बहुत डर लगता। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे होंगे, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत लॉस भी नजर आ रहा होगा, तो कोई बड़े गैप डाउन में तो मे भी पैनिक वगैरह में आ जाएंगे। अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगा नहीं, बायर को हम टारगेट नहीं बना सकते। जिस प्रकार का ट्रेंड वगैरह बना हुआ है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और ये केवल हमारा मार्केट नहीं है। आप बीटीसी का मार्केट देखो, नीचे तो चला जाता है लेकिन रिकवरी भी उतना ही फास्ट हो रहा है। किसी भी मार्केट में देख लो, रिजेक्शन वगैरह आ रहा है लेकिन उतना ही तेजी से रिकवरी होता है, और हमारी मार्केट में तो रिजेक्शन भी नहीं आ रहा। ये उससे भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू बाइंग का ही मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिल रहा है काफी दिनों से। तो ऐसे में जहां पे लगता है कि चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है, तो जैसे हमने कल ट्राई किया था, ठीक है, एक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। अगर आज भी कुछ ऐसा लगता है कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है या फिर गैप वगैरह में भी मार्केट तेजी से गिरना शुरू कर देता, तो मे भी वहां पे हम कंसीडर कर लेते सेलिंग वगैरह करने के लिए।
अदरवाइज जैसे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि इन बायर को हम तब तक टारगेट नहीं बना पाएंगे जब तक कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं ओपन होता है। ओवरऑल अगर हमें फ्लैट मिलता है, छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, गैप मिलता है, हम कंटिन्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे में बाइंग में ट्रेड बनाने में बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखने को मिला। तो यहां पर भी देखिए, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक भी बायर यहाँ पे नहीं भागने वाले। ठीक है, ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ पैनिक क्रिएट हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता इन बायर को हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। कंटिन्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हमने बाय कर लिया। और ऐसा ही हमने मार्केट के अंदर सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था कि यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है जब तक मार्केट अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बना हुआ है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाय किया, अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू किया, तो आपने पोजीशन को होल्ड किया, फिर मार्केट ऊपर ही क्लोज करके चला गया। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस में भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा हो, लेकिन आप अपनी ट्रेड तब तक कट नहीं करोगे जब तक ये लोअर पॉइंट मार्केट क्रॉस नहीं करता, या फिर कोई बड़ा सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर अचानक से आपको नजर ना आए। तो बायर को टारगेट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू जा रहा है, जब तक कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं ओपन होता, जब तक पर्टिकुलर कोई लोअर पॉइंट मार्केट क्रॉस नहीं करता। और वैसा आज हमें समथिंग नजर आ भी नहीं रहा। तो ऐसे में हम कंटिन्यू ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू अपने एनालिसिस के प्लान को फॉलो कर सकते हैं, वैसा समझते मार्केट के अंदर हमने बाय किया है। इसके ऊपर भी हम क्या ध्यान रखते हैं कि अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत होंगे तो छोटा मोटा जो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लॉस बनता है वो लेकर चले जाएंगे, कि आज पैसा नहीं बना तो कल बना लेंगे, कल नहीं बना तो अगले दिन बना लेंगे। तो ये अपना प्लान होता है। तो ओवरऑल देखिए मार्केट ऊपर भी जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, और हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आना शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ट्रेड बनाते थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलना शुरू हो जाए तो ट्रेड को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने कुछ रेड कैंडल बना दिए। अब देखिए, जब मार्केट गिरता है या फिर आपके अपोजिट मोमेंटम करता है तो ऐसा लगता है कि क्या हमने कोई गलत एंट्री तो यहाँ पे नहीं बना लिया जल्दबाजी से। तो वैसा देखिए कुछ नहीं है। जब हम एंट्री बना रहे थे तो मार्केट ने कोई बड़े कैंडल नहीं बनाए थे कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हो गया उसके बाद हम ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। मार्केट ने छोटे छोटे कैंडल बनाए थे, ओवरऑल अपना डायरेक्शन पॉजिटिव था ही, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हमने बना लिया। तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं थी। अब ये जो रिजेक्शन वगैरह आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ये मार्केट ज़्यादा ही सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा था मार्केट को कि अगर ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली बढ़ ही जाता। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता तो कंटिन्यू भाग सकता था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने कुछ रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। देखते हैं, छोटा मोटा रिजेक्शन आएगा, जब तक लॉस की लिमिट के बाहर नहीं जाता तब तक हम वेट करेंगे। अगर ज़्यादा लॉस इंक्रीज होता है तो उस समय अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, लिमिट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत हमने ट्राई किया था कि अगर कुछ सेलिंग आने के बाद रिकवरी वगैरह होता है तो अपनी बात बन सकती है, लेकिन लिमिट के बाहर लॉस जाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और 500 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है तो अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल भी यहाँ पे बन सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें वेट करने का बेनिफिट नजर आ नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि ओवरऑल देखिए मार्केट में हमें कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ नहीं था, ओवरऑल मार्केट ने ऊपर चलना भी शुरू कर दिया था। तो ऐसे में हम ट्रेंड वगैरह को कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इन बायर को टारगेट तभी बनाया जा सकता था या तो कोई सेलिंग हमें नजर आता या फिर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता। वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा था, तो इसीलिए हम ट्रेंड वगैरह को फॉलो करते हुए बाय मार्केट के अंदर करना चाहते थे। ओवरऑल तीनों इंडेक्स में हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू किया, लॉस अपना इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऐसे में हमें ट्रेड को कट करके जाना पड़ा, क्योंकि अगर ये कैंडल बन जाता, देखिए जो अभी कैंडल बना है, तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती थी। और ऐसा बैंक निफ्टी के अंदर भी हो सकता है कि 500 का लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद कोई बड़ा सेलिंग मार्केट के अंदर हो जाए। तो ऐसे में देखिए गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा लॉस लेकर जाना वो चीज़ें गलत होती है। या फिर अब हम ट्राई करें सेलिंग करने की, कि मार्केट में बाइंग में तो बेनिफिट नहीं हुआ, यहाँ पे सेलिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसा हम कुछ नहीं करने वाले, लॉस हो गया तो अगले दिन ट्राई करेंगे कोई अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।